हे गाइस, आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पे ऐसे टॉप जीके की जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई प्राइवेट एग्ज़ाम हो, सौरमंडल पे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे टॉप 35 क्वेश्चन निकाले हैं सौरमंडल पे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या तो फिर पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है, ये सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझे कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, यानी ऐसे टॉप जीके को आज हम देखेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए होंगे सो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपके लिए जीके की तैयारी मैं करवाता रहूं पेपर के लिए। सो गाइज़, अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो की। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस नामक जो वैज्ञानिक था उसने सौर प्रणाली की खोज की थी, याद में रखें। अगला सवाल है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। गाइस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में ये प्रश्न आ चुका है और एसएससी में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, ग्रह। यहाँ बात कर रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड। सूर्य एक तारा है और उसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं यानी उसकी जो परिक्रमा करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह। क्योंकि जो पृथ्वी पे हम रहते हैं वो पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। याद रखें, ऐसे खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। गाइस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया कि सूर्य के चारों ओर यानी किसी तारे के चारों ओर, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, उपग्रह। वो उपग्रह कहलाते हैं क्योंकि पृथ्वी हमारा एक ग्रह है जिसका चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटती है, तो चंद्रमा को हम उपग्रह कहते हैं, यानी वो पृथ्वी का उपग्रह है। सो याद में रखें, किसी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर काटना, कोई आकाशीय पिंड चक्कर काटता है तो उसे उपग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बेसिक है लेकिन ये पेपर में एसएससी के पेपर में ये आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। गाइस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, निहारिका। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। सो निहारिका, आंसर इज निहारिका। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी 2011 के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, 88। लगभग 88 यानी कुल तारामंडल है 88 नंबर्स ऑफ तारामंडल है अंतरिक्ष में, याद रखें। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा कौन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है वो विस्फोटी तारा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रखें, अभिनव तारा। अगला सवाल है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक जो था उसने ये पता लगाया था, यानी उसने खोज निकाली थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। सो राइट आंसर इज कॉपरनिकस। क्वेश्चन याद में रखें और आंसर भी याद में रखें। अगला सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी के पेपर में आ चुका है।
सो इसका जो सही जवाब है वो है सी 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई पड़ता है। सूर्य दिखाई पड़ता है 21 जून को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। इम्पॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न रेलवे में, एसएससी में और पुलिस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो इसे याद में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 71%। 71%। सूर्य में रासायनिक मिश्रण जो है वो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है, हाइड्रोजन की मात्रा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सूर्य। सूर्य ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से सूर्य जो है वो एक तारा है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ही पृथ्वी और शुक्र चक्कर लगाते हैं और जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाती है पृथ्वी के चारों ओर। यानी चंद्रमा जो है एक उपग्रह है और बाकी ये जो शुक्र और पृथ्वी है ये ग्रह है और सूर्य जो है वो एक तारा है। सो इसमें से राइट आंसर इज सूर्य। अगला सवाल है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इम्पोर्टेंट है ये पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सौर पृष्ठ का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, याद में रखें। अगला सवाल है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा गैस बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो हाइड्रोजन के अलावा वो दूसरा कौन सा गैस है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है वो हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में सूर्य पर मौजूद है। सो राइट आंसर इज हीलियम गैस। अगला सवाल है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है और ये कितना मिनट लेता है? इम्पोर्टेंट है, ये रेलवे में आ चुका है और पुलिस भर्ती के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, 8.3 मिनट। 8.3 मिनट का समय लेता है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, याद में रखें। अगला सवाल है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 88 डेज। 88 डेज यानी बुध पर एक साल में 88 दिन होता है। जैसे पृथ्वी पर 365 दिन होता है, उसी तरह से बुध ग्रह पर 88 दिन होते हैं एक साल में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर कोई उपग्रह नहीं है? यानी कोई घूमने वाले उपग्रह मौजूद नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं है। गाइस ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
या तो फिर सिंगल बुध दे देगा और शुक्र ऑप्शन में नहीं देगा, या तो शुक्र ऑप्शन में देगा या तो फिर बुध नहीं देगा, या तो फिर दोनों एक साथ देगा। सो राइट आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला सवाल है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध ग्रह जो है वो सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर काटता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल में पृथ्वी जितना ही बड़ा है, पृथ्वी के आकार के जितना ही बड़ा है शुक्र ग्रह। याद रखें, शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के बराबर ही बड़ा है। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? गाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ये प्रश्न 2 बार एसएससी में और 1 बार रेलवे के पेपर में पूछा जा चुका है, तो सबसे रिपीटेड प्रश्न है ये, तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर ले, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, तो वो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला सवाल है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वाला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट कर ले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के निकट है, यानी बाकी ग्रह की तुलना में शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है, याद रखिए। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस के पेपर में भी ये आया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, यानी जुपिटर। गुरु ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, याद रखें गाइस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अदर एग्ज़ाम में। सो आंसर इज़ बी बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी में आ चुका है 2 बार। किसे सांझ का तारा यानी भोर का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर इज बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भोर का तारा शुक्र ग्रह। अगला सवाल है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है डी, एक मृतप्राय तारा। एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा जो है वो एक मृतप्राय तारा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो ये राइट आंसर इज ए रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी नामक वैज्ञानिक ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। सो रॉबर्ट पियरी, इंपॉर्टेंट है ये, रॉबर्ट पियरी। अगला सवाल है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद में रखें कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमेंडसेन। एमेंडसेन जो था वो था साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, याद रखें, एमेंडसेन। अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार रेलवे में और 1 बार पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कलर के वजह से, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है। अन्य ग्रहों की तुलना में पानी की जो मात्रा है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है, तो ये अंतरिक्ष से
नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। अगला सवाल है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 3 जनवरी। 3 जनवरी का ऐसा दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी के दिन। अगला सवाल है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है रेलवे में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 4 जुलाई। 4 जुलाई का एक ऐसा दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है बाकी दिनों की तुलना में। अगला सवाल है, पृथ्वी के उपग्रहों में की संख्या कितनी होती है? पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मार्क कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है A1, एक ही है। पृथ्वी का जो उपग्रह वो एक ही है, जो कि है चंद्रमा, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, वही है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। अगला सवाल है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सो इसे याद में रख ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है 40,075। 40,075 किलोमीटर है उसकी परिधि। सो राइट आंसर इज 40,075। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 35 सौरमंडल पे क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे गए हैं, और इनमें से ही प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। सो याद में रखें कि क्वेश्चन आंसर साथ में याद रखें, ताकि आपको आसान हो जाए, अगर पेपर में आए तो इसका राइट आंसर आप दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ और आपकी पेपर की तैयारी में करवाता रहूँ।